अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद साद है और मैं आज का टॉपिक मेरा है फ़िनटेक। और फ़िनटेक बेसिकली होती है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसका शॉर्ट फॉर्म फ़िनटेक है और अब दुनिया जो है वो फ़िनटेक की तरफ मूव कर रही है। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप अपने इर्द-गिर्द देखते हैं वो सारी की सारी फ़िनटेक के थ्रू ही कंट्रोल होती हैं। चाहे वो आप खाना खाने जाएँ और खाना खाने के बाद जब आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो वो फ़िनटेक के थ्रू ही ऑटोमेटिक अपडेट्स चल रहे होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग चल रही होती है। आपका डाटा, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, उसको हम फ़िनटेक कहते हैं। आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही होती है, आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपडेट हो रही है और ये कोई मैनुअली नहीं कर रहा, सेव खुद से जाके कंट्रोल एस का बटन दबा के नहीं कर रहा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है और ये आगे जाके इस तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है कि ये मैनुअल इंटरवेंशंस बिल्कुल कम से कम होते जाएं और ये इसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ये स्टेटमेंट ऑफ चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट हो जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, चेंजेस इन इक्विटी हो, कैश फ्लो हो, रिपोर्ट्स हो, ये सब ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहें। आपके ट्रायल बैलेंसेस, आपके लेजर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। आप एक एंट्री पास कर रहे हैं, यहाँ से एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहाँ से एक पॉज पे मतलब पॉइंट ऑफ सेल पे आपकी चीज़ खरीदते हुए जब आप ले रहे हैं, ये ऑटोमेटिक अपडेट्स चल रहे हैं और ये फ़िनटेक के अंडर आता है। आप जाते हैं सुपरमार्केट के अंदर, एक अपनी पसंद का आइटम उठाते हैं, वो जाके आप देते हैं कैशियर को, कैशियर पॉज पे स्वैप करता है और ये जब इसने जैसे ही पॉज पे स्वैप किया, ऑटोमेटिकली ये जो सेविंग होती है, डाटा अपना इन्वेंट्री रिड्यूस हुई, एंट्री पास हुई, सेल्स जनरेट हुई, ये ऑटोमेटिक काम हो जाता है और ये सेव भी हो रहा होता है। इस पूरी की पूरी जो चेन है, इसको हम कहते हैं फ़िनटेक। ये फ़िनटेक का एक पार्ट है। अच्छा, अब फ़िनटेक के अंदर दूसरी क्या चीज़ होती है, मतलब और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये तो मैंने आपको बहुत एक वेग एग्जांपल दी है। अब बेसिकली एक चीज़ होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड अकाउंटिंग क्या है कि आपके पास फिज़िकली ऑन सिस्टम कोई डाटा मौजूद नहीं है, आप सेव नहीं कर रहे, ये आपकी विदाउट फिज़िकल या विदाउट स्पेस घेरे जगह है और ये सब कुछ एक क्लाउड में सेव हो रहा है। अब ये जो आप सेव कर रहे हैं, ये आप दो सूरतों में कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ को इस क्लाउड के डाटा को या क्लाउड को आप ख़रीद सकते हैं, इसको हम प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। और आप इसके ख़रीदने के बजाय आप इसको पब्लिक क्लाउड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप रिमोटली बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे अपने डाटा को अपडेट कर रहे हैं और हो सकता है अमेरिका में बंदा बैठा है, वो उस क्लाउड को एक्सेस करे और आपके डाटा को चेक कर ले, ठीक है। और ये बेसिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी हो सकता है। अब ये क्लाउड सेविंग या क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेल में भी यूटिलाइज हो रही है। अगर आप लोग गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल के अंदर जो डाटा आपका सेव हो रहा है वो सारा एक टेम्परेरी क्लाउड है और ये जो आपकी सेविंग हो रही है, आप वहाँ से किसी को एक्सेस दे दें, वो आपसे पूछता है सेव करते हुए कि भाई डू यू वांट टू गिव एक्सेस टू समवन एल्स, तो आप राइट्स के साथ एक्सेस दे देते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे को इतना राइट है कि ये एडिट कर सकता है या ये सिर्फ व्यू कर सकता है और वो बंदा उस हद तक ही काम करते हुए उस चीज़ को व्यू कर सकता है या राइट को चेक कर सकता है। अच्छा, अब ये बेसिकली क्लाउड है क्या? क्लाउड एक तरीके का एक्सटर्नल सेविंग पॉइंट है, विदाउट सर्वर, विदाउट फिज़िकल आपके हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। अब आपने एक एंट्री पास की पाकिस्तान में बैठ के और उसको क्लाउड में सेव कर दिया। ये सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेव होता जा रहा है, ये ऑटोमेटिक काम चल रहा है। और एक बंदा आपकी रिपोर्टिंग दुबई में है तो वो उस क्लाउड को एक्सेस करके आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो वहीं पे बैठे बैठे
देखता रहेगा, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वो चेक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। जब मैं आपको ये समझा रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि एक प्राइवेट क्लाउड हो सकता है और एक पब्लिक क्लाउड हो सकता है। पब्लिक क्लाउड क्या चीज़ है? पब्लिक क्लाउड जो है वो अपनी सर्विसेज किसी को भी बेच सकता है, जैसे अमेज़ॉन है, ठीक है। अमेज़ॉन प्राइम वाला अमेज़ॉन नहीं, अमेज़ॉन की और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। गूगल भी जो सेव कर रहा है डाटा, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक क्लाउड। एक प्राइवेट क्लाउड क्या है? प्राइवेट क्लाउड जो है वो एक नेटवर्क की प्रोप्राइटरी बन जाती है और वहाँ पे डाटा सेंटर बन जाता है जो कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स को उसका एक्सेस मिलता है। ये काफ़ी सिक्योर डोमेन होता है और ये जो है बड़ी बड़ी कंपनीज अक्वायर करती हैं और इसको काफ़ी सिक्योर रखती हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा डाटा होता है। पब्लिक क्लाउड के अंदर लिमिट ऑफ सेविंग ऑल्सो बहुत कम होती है। सेव आप ज़्यादा डाटा नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB 5 GB कर लिया। लेकिन ये जो प्राइवेट क्लाउड होता है इस पर आप 100 GB तक का डाटा यानी 1 TB तक का डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। इनफैक्ट 5 TB तक चला गया होगा अब तो इस अच्छा, अब इसके अंदर आप प्राइवेट और पब्लिक का एक मिक्सचर क्लाउड भी ले सकते हैं, सही है, जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत से सॉफ्टवेयर जो हैं जैसे सेग है, क्विक बुक्स है, ये जो हैं ये आपको प्राइवेट क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। यानी आप इन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और आपका डाटा क्लाउड पे सेव होता है। क्लाउड के एडवांटेजेस क्या है कि भाई ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहे होते हैं, आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक से ज़्यादा लोग बगैर किसी प्रॉब्लम के यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं, अगला बंदा भी वही काम कर रहे हैं। तो वो बंदा जब आपकी यूज़ करने वाली फ़ाइल को ओपन करेगा तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये बंदा जो है ये यहाँ तक ये काम कर चुका है। डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है एक ऑफ साइट लोकेशन में जो कि आपकी फ़िज़िकल लोकेशन नहीं है। अगर आपके पास डाका पड़ गया या कंप्यूटर को उठा के ले गया या आग लग गई तो भी आपका डाटा सारा सिक्योर्ड है। एक्सेस प्रोवाइड की जानी चाहिए कि पीपल को जो कि डाटा को चेंज कर सकते हों या जो कि डाटा को व्यू कर सकते हों। अगर ये एक्सेस प्रोवाइड नहीं है तो वो बंदा ना देख सकता है और ना उसको जो है वो चेंज कर सकता है। कॉस्ट के अंदर काफ़ी कमी आ जाती है, हैज़ल में काफ़ी कमी आ जाती है। कॉस्ट के फिज़िकली उस जगह अगर कोई चीज़ को मुझे सेव करना है, जैसे कंप्यूटर में सर्वर बनाना पड़ता है तो सर्वर रूम बनाना पड़ता है, इन सारी कॉस्ट से आप खुद ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ की सर्विस हैं? सबसे पहली चीज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या कि खुद का खुद एंट्री पास हो रही है, खुद ब खुद वो एंट्री ट्रायल बैलेंस पे जा रही है, खुद ब खुद वो ट्रायल बैलेंस अपडेट हो रहा है और इन सब के अंदर जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पॉज पे गए, आपने आइटम को जो है वो स्कैन किया, ऑटोमेटिक एंट्री पास हुई, ऑटोमेटिक आपके लेजर्स में गई, ऑटोमेटिक आपका इन्वेंट्री पे इफेक्ट आया, ऑटोमेटिक आपका बैलेंस शीट पे इफेक्ट, ऑटोमेटिक आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट इन कैश फ्लो सब पे इफेक्ट बिल्कुल विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि वो कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन ऑपरेटर यानी हम लोगों को वो असिस्ट करे। जैसे आपने देखा होगा आईफोन में एलेक्सा है, तो आप एलेक्सा को बोलते हैं, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, आपको डिसीजंस बता देती है। इसी तरह बिजनेस डिसीजन भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप अपने पास ऐप पे जाएं, ऐप पे जाके देखें EMI कैलकुलेटर है, आपकी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट आप अपनी उंगलियों में बैठ के कर सकते हैं, मेहनत के बगैर, किसी तरीके की कैलकुलेशन के बगैर। बिग डाटा का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ डाटा। बहुत डाटा होगा इसके अंदर इतना डाटा होगा कि वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है, ठीक है, और इसमें डाटा बहुत ज़्यादा हो रहता है। अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो ऊपर हमने पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, ये इनका काम ये होता है कि इस बिग डाटा में से अपने मतलब के डाटा को एक्सट्रैक्ट करें और अपने मतलब के डाटा को हम साइड पे करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं।
फिर उसके बाद आता है डाटा एनालिटिक्स। ये जो हमने बिग डाटा से हमने डाटा निकाला है, हम इसको एनालाइज करते हैं और इससे हम अपने मतलब की यूज़फुल इंफॉर्मेशन को निकाल के और यूटिलाइज करते हैं। फिर उसके बाद आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है कि एक एसेट से, एक ओनर से दूसरा ओनर, और ये ओनर की जो ओवरऑल ओनर एसेट की जो ओवरऑल ओनरशिप है उसको किस तरीके से मूव किया जाए। आजकल ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक तरीके का ब्लॉकचेन है। ये आप ऑनलाइन सेलिंग और ऑनलाइन बाइंग ऑफ एसेट कर रहे हैं। बिटकॉइन इज़ एन एसेट, ठीक है, और ये अग्रीड रिकॉर्ड ऑफ इवेंट होता है और इसकी बेस के ऊपर जो है आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद आती है एक चीज़ ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके बिहाफ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देती है विदाउट योर मच इंटरवेंशन। सही है। आपने एक जगह पे 10 लाख रुपए लगाने हैं। अब आप फैसला नहीं कर सक रहे, आप अपना रेलेवेंट डाटा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डालते हैं और वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो उस डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद अकॉर्डिंगली आपको बताता है कि ये डिसीजन, बिजनेस डिसीजन वायबल है, यानी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इस लेवल पे काम कर रही हैं। अच्छा, उम्मीद है कुछ ना कुछ क्लैरिटी आप लोगों को इस लेक्चर से मिली होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे लेक्चर बना के आप लोगों को वीडियोस की सूरत में देता रहूँ। हमने जो अब तक पढ़ा है मैं वो भी दूंगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा आगे भी टाइम निकाल के इस तरीके की वीडियोस बना के आप लोगों को देता रहूँ। आप इन वीडियोस को देख के अपने कोर्स की भी तैयारी कर सकते हैं और इन वीडियोस को आगे शेयर भी कर सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए। और मतलब मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर रहा हूँ और मेरा चैनल भी बना हुआ है। सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी बताओ और मेरे से भी टच में लेके आओ। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर क्लास में।